नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं जबलपुर में, जहां पे गदा स्पोर्ट्स की नेशनल चैम्पियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें आज हमारे साथ है चित्तरंजन सर, जो कि उनसे हम पूछेंगे कि वो यहाँ पे आकर उन्हें कैसा लगा और कैसी व्यवस्था थी। सर, स्वागत है आपका हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपसे रूबरू होकर जो है चित्त प्रसन्न हो गया एक बार फिर से। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये 13वीं राष्ट्रीय स्तर की गदा स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित की गई है। और विभिन्न राज्यों से सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। और अभी क्योंकि कल से चल रहा है, तो अभी प्रतियोगिता जो है समापन की ओर है। तो सर, आपको यहाँ के आपको क्यों लगा कि जबलपुर को मध्य प्रदेश को मेज़बानी देनी चाहिए नेशनल चैम्पियनशिप के लिए? देखिए, जबलपुर एक पवित्र भूमि है। माँ नर्मदा के तट पर बसा हुआ प्रसिद्ध और तीर्थ स्थल के तुल्य हमारा ये नगर है। और सबसे बड़ी बात जो है, रामकिशोर सोनी जी जो हमारे सचिव नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश गदा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, उनके अंदर जो एनर्जी हमने देखी तो हमें लगा कि यस ही कैन डू। तो उनको फिर मेज़बानी दी गई। और आप स्वयं देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह की अच्छी से अच्छी सुविधा उन्होंने प्रदान की है। जो ऑफिशियल्स आए हैं, अधिकारीगण आए हैं विभिन्न राज्यों से, उनको भी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मान सम्मान उनका जो है वो प्रॉपर किया गया है। और मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छी मेज़बानी जो है मध्य प्रदेश ने की है, उसके लिए सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश गदा स्पोर्ट्स एसोसिएशन को। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये स्पोर्ट्स आगे बढ़े, उसके लिए क्या क्या आप जो है आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि ये स्पोर्ट्स आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल तक जाए? देखिए, जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, परंपरागत खेलों को सरकार बढ़ावा दे रही है। गदा स्पोर्ट्स जो है प्राचीनतम खेलों में से एक है। उस समय ये युद्ध के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन ये अब जो 2011 से गदा स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत बनी थी, तब से ये खेल के रूप में हमने इसको परिवर्तित किया है। तो ये भी अन्य खेलों की तरह, जैसे आर्चरी है, भाला फेंकने की जैसे प्रतियोगिता होती है, जेवलिन थ्रो, तो उसी का एक समकक्ष खेल है गदा स्पोर्ट्स। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही भारत सरकार से इसको मान्यता मिलेगी। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो अध्यक्ष हैं मिलिंद लक्ष्मीकांत पाटिल जी, वो पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार से मान्यता दिलवाएं, ताकि इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों को जो है वो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलती है वो मिलनी शुरू हो। सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी और कालदेशना चैनल का। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं गदा स्पोर्ट नेशनल चैम्पियनशिप जबलपुर में। आज हमारे साथ है मैडम, जहां पर गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। करते हैं उनसे कुछ बात। मैम, स्वागत है आपका हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार सर। मैम, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएंगे? सर, मैं डॉक्टर मृदुला चौरसिया, मैं प्राचार्य हूँ त्रिमूर्ति मिडिल स्कूल से। और अभी आज ये मिस स्माइल वंडर स्कूल बलदेव बाग जबलपुर के प्रांगण में बैठी हुई हूँ, जहाँ पर 13वीं गदा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिन से हो रहा है। कल इसका प्रारंभ हुआ था, जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ और बहुत ही भव्य इसका शुभारंभ किया गया। और आज बच्चों ने दिन भर इसमें बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन दिया, बहुत ही अच्छे से खेला। और ये बहुत हमारे गौरव की बात रही कि जबलपुर को इस बार इसकी मेज़बानी का मौका मिला। तो मैं बार बार हर बार ये बोलती हूँ कि जबलपुर के लिए अब जो है ये बहुत अच्छा एक गोल्डन पीरियड स्पोर्ट्स को लेकर के शुरू हुआ है। अभी कुछ दिन पहले किक बॉक्सिंग भी हमारे यहाँ हुआ, बच्चियों के लिए अस्मिता किक बॉक्सिंग हुआ, अब ये गदा स्पोर्ट्स हमारे यहाँ हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे स्वर्णिम भविष्य को जो है स्पोर्ट्स में अब हमारे भविष्य को दिखा रहा है, जो जबलपुर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैम, आपको कैसा लगा? हर स्टेट की टीम यहाँ पे आई हैं। हाँ। तो उन्हें देख के खेलते हुए देखते हुए आपको कैसा लगा? देखिए सर, हम लोग को ये है कि सीखने मिला
है, क्योंकि जब हम बाहर के बच्चों को देखते हैं तो हमें उनसे अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, इम्प्रूवमेंट हम और क्या कर सकते हैं और क्या इसमें नई टेक्निक्स हम अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो हमें सीखने को मिला। और हमारे बच्चे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा कि अभी तक ये इतना जो कुछ था हमारे बच्चों के अंदर जोश जो छुपा हुआ था अभी तक सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये जो भी हमारे इसमें गदा स्पोर्ट्स में, किक बॉक्सिंग में राम किशोर सोनी सर हैं और भी हमारे जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सर हैं, वो सभी के उससे ये सारे जितने भी प्रतिभा है स्पोर्ट्स की वो सब अब निकल के आ रही है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा हमको। तो मैम जैसे मैंने सुना है, अभी बातें चल रही थी कि आप स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। हाँ। तो क्या आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? क्या आपका विज़न क्या है कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े? हाँ सर, देखिए स्पोर्ट्स से जुड़ा होने का ऐसा है कि बचपन से हम लोगों ने स्कूल में, जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे स्कूलों में उस समय पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, बट सच्चाई ये है कि इतने अच्छे से नहीं होती थी। मतलब जो बीइंग चाइल्ड जब हम छोटे थे तो चाह के भी हम लोग उतना अच्छा खेल नहीं पाते थे, लेकिन अब जो है बच्चों को मौका मिल रहा है तो ये लगता है कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। स्कूलों में ये कंपलसरी, अब गवर्नमेंट भी इसको रूल्स में लेके आए हैं कि कंपलसरी है आपको स्कूलों में इसको खिलाना है। तो हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हर स्कूलों में भले ही छोटे स्तर पे खिलाएं इसको, बड़े कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नहीं आप बहुत ही इसको बड़े स्तर पे ही खिलाना शुरू करें, आपके पास बहुत ही बड़े बड़े प्लेग्राउंड हो तो ही आप इसको शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे गेम्स से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो यदि जैसे मैं पर्सनली देखूँ तो मुझे आउटडोर गेम्स मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बच्चों के फिज़िकल उसके लिए बहुत ही अच्छे, शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे किक बॉक्सिंग है, गदा है, ये ऐसे गेम्स हैं जो कि इनके लिए बहुत बड़ा, अगर आपके पास प्रीमाइसेस नहीं भी है तो बच्चे डेली बेसिस पे उनको आराम से प्रैक्टिस करके और फिर उनको परफॉर्मेंस बड़े जगह पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्पोर्ट्स को भी अब बढ़ावा मिल रहा है। जो हमारे पुराने गेम्स हुआ करते थे, जैसे गदा है, ये हमारा पुराना गेम था जो फिर से इंट्रोड्यूस होके और एक बार हमारे सामने है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैम आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमारे से बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं जबलपुर, जहां पर गदा स्पोर्ट्स की नेशनल चैम्पियनशिप है। आज हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं। मैम अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा शुभ नाम ज्योत्सना सिंह ठाकुर है। मैं राष्ट्रीय गदा खेल प्रतियोगिता की जबलपुर अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर अध्यक्ष दोनों का प्रभार मुझे दिया गया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जी। तो मेज़बानी आपको मिलने से कि नेशनल चैम्पियनशिप, तो आपको कैसा लग रहा है? इसके लिए मुझे जब जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी इसकी मेज़बानी जबलपुर शहर को मिला है, जबलपुर ज़िले को मिला है, तो मुझे अत्यंत ही खुशी हुई, क्योंकि हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक तो मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, साथ ही जबलपुर जो संस्कार धानी कहलाता है और संस्कार होने के नाते यहाँ का जो सनातन धर्म को अपनाया गया है। और यहाँ गदा हमारी जो प्राचीन विधा है, खेल की विधा है, गदा युद्ध जो प्राचीन समय से खेला जा रहा था, और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमें हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको हमें आगे लाना है, राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाना है। इसी कारण हमें यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें हमें लोगों का, स्कूली बच्चों का, हमारे जो समर्थक हैं, आयोजक हैं, सबका भरपूर सहयोग मिला और हम ये प्रतियोगिता को आयोजित कर पाए हैं। तो आपको क्या लगता है ये गेम किस लेवल तक जाएगा और इसे सीखने के लिए क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? बच्चों के सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो खेल है वो हमें एक अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है, संतुलन सिखाता है। यह आपके मानसिक विकास के साथ साथ आपके फिज़िकल फिटनेस भी बताता है। साथ ही हमारे खेलों के प्रति हमारा सांस्कृतिक क्या जुड़ाव हो सकता है, हम इसे किस तरह आगे ले जा सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हम किस तरह इस खेल को अधिक से अधिक पहचान दिला सकते हैं, ये हमारा एक प्रयास है। इसलिए आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि इस गेम को आगे बढ़ाया जाए? इस गेम को हमारे आगे बढ़ा, अभी हमारे जो खिलाड़ी पुरस्कार जीते हैं, अभी 2 दिवसीय चले इस टूर्नामेंट में जो भी हमारे बच्चे जीते हैं और उनको जो पुरस्कृत होंगे, अभी थोड़ी निकट ही वो समय आने वाला है कि अभी आज हमारा ये कार्यक्रम समापन है और इसमें बहुत से बच्चों ने पुरस्कार जीते कि हम उनको और आगे तक ले जाएं, अलग और लेवल पर। अगर हमें यह अवसर मिलता है, हमारी गवर्नमेंट हमें और आगे प्रमोट करती है, तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूर खिलाना चाहेंगे। थैंक यू मैम, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री। आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं जबलपुर नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में और हमारे साथ हैं
रामकिशोर सोनी जी, जो कि बढ़ चढ़कर गदा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं उनसे कुछ बातें। सर, आपका स्वागत है हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कालदेशना चैनल बहुत ही ख्यातिलब्ध चैनल है, जो पिछले 12वें गदा स्पोर्ट्स नेशनल चंडीगढ़ में हमारा एक साक्षात्कार आपने लिया था। वहीं दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 13वां राष्ट्रीय गदा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हो रही है, जो कि जबलपुर शहर की ख्यातिलब्ध स्कूल स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्दोबाग में आयोजित हो रही है। और 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी गदा कौशल के माध्यम से निश्चित रूप से गदाधारियों का हैरत अंगेज प्रदर्शन यहाँ देखने मिला, जो कि बहुत ही सराहनीय है। गदा स्पोर्ट्स को जबलपुर में मध्य प्रदेश में नेशनल चैम्पियनशिप कराने की मेज़बानी मिली, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही रोमांचित क्षण था। स्वयं सूक्ष्म रूप से हनुमान जी इस प्रतियोगिता को सफल कराने में आ चुके हैं और यह प्रतियोगिता बिना किसी प्रॉब्लम के, समस्या के सफल हुई। ये कोटि कोटि नमन हमारे महाबली हनुमान जी को, क्योंकि वो राम जी के आराध्य हैं और हर बच्चे में ऊर्जा और शक्ति यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद से देखने मिली। तो चैम्पियनशिप में किस किस स्टेट की चैम्पियनशिप में, मतलब कौन कौन से स्टेट आए थे इस चैम्पियनशिप में खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए? यहाँ पर उत्तर प्रदेश आया, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र था, दिल्ली था, छत्तीसगढ़ था, हरियाणा था, पंजाब था, चंडीगढ़ था। ऐसे अनेक राज्य आए और बड़ी रोमांचित तरीके से गदा स्पोर्ट्स को खेला और उनकी फुर्ती चुस्ती देखकर, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि गदा स्पोर्ट्स को आप आगे बढ़ाएंगे? मेरी 24/7 गदा स्पोर्ट्स को बढ़ाने की प्लानिंग रहती है और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महासचिव चित्तरंजन कुमार सर का, जो कि हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय गदा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होगी, जो कि इंडिया और नेपाल के देश में आयोजित होगी। सर, आप हमारे चैनल पर आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आप ही अद्भुत अद्वितीय कालदेशना चैनल के माध्यम से गदा स्पोर्ट्स तक, जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। और मैं आह्वान करता हूं माता पिता को कि दुर्योधन के माता पिता मत बनिए, कुंती के माता पिता बनिए, जिससे आने वाला समय आपके बच्चों का और आपका स्वर्णिम हो। धर्म पताका फहराइए, देश के लिए कार्य करिए और निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर के साथ भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़िए। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी राठौड़ सर, जो कि जबलपुर में नेशनल गदा चैम्पियनशिप को खेलने आए हैं, अपने प्लेयर को खिलाने आए हैं और उन्हें आगे बढ़ाने आए हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। सर नमस्कार। सर, यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, थोड़ा हमें बताएंगे? सर देखिए, अभी मैं करीब 2012-13 से इस खेल से जुड़ा हुआ हूँ और हर मैचेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होते आज इस दौर पे है हम कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था हुई है। सभी बच्चे खुश हैं, हर चीज़ का काफ़ी डीपली ध्यान रखा गया है। तो सर, आपको यहाँ के कैसा लगा कि यहाँ व्यवस्था बढ़िया थी? व्यवस्था एकदम बढ़िया है। खाने की, यहाँ के मैचेस के लिए जो व्यवस्थाएं रखी गई है वो एकदम बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी में। और कब से सर आप बच्चों को गदा स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं? हम 2012 से इस खेल से जुड़े हैं और 2012 से लेके तो अब तक हम गदा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कैंप्स महाराष्ट्र में नेशनल करवाए हैं और अभी तक हमारी 12 स्टेट। आप कितने आपके जो खिलाड़ी हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर हमारे अभी अंडर 14 और 17 के कुल मिला के 24 स्टूडेंट्स हैं, जो कि अलग अलग वेट कैटेगरी में खेले हैं। तो गदा स्पोर्ट्स को आप क्या मतलब कैसे वो करेंगे कि ये आगे बढ़े, ये स्पोर्ट्स आगे जाए और लोगों तक पहुँचेगी?
सर अभी हमने क्या किया है, हम पहले क्लासेस में गदा सिखाते थे। अभी हम जो सरकारी स्कूल है जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, गांव खेड़े गांव में, वहाँ पर जाके भी गदा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टीचर्स बुला के उनके कैंप लिए हैं सर। उन्हें गदा प्रेजेंट की है हमारे स्टेट की तरफ से, और वहाँ पर गदा का प्रशिक्षक उनके ही स्कूल में हमने ट्रेन करा है। वो अभी अपने अपने स्कूल में गदा की ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। तो क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है गदा स्पोर्ट्स के लिए? सर फिलहाल तो कोई हेल्प नहीं हो रही है। हम खुद जो भी खर्चा है वो खुद पेरेंट्स और हम कुछ उठा रहे हैं, और कुछ स्पॉन्सरशिप उठाकर ये खर्चा चला रहे हैं सर। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि हमारी जो आप ये इंटरव्यू चल रहा हो सकता है उनके बात पहुंच जाए? सर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से तलवारबाजी है, फेंसिंग, धनुर्विद्या है जिसे कि आर्चरी कहा जाता है, वैसा ही हमारा एक गदा स्पोर्ट्स है जो कि पौराणिक खेल है, भारतीय खेल है, और इसके तरफ हमारी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इस खेल को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी शुरुआत ही इस खेल से हुई थी। आदि मानव ने अपना हथियार बनाने के लिए लकड़ी को एक पत्थर बांधकर इसकी शुरुआत हुई थी, और आज इसको एक खेल के रूप में देखा जा रहा है। तो सरकार ने इसमें अच्छे से ध्यान देकर इस खेल को मान्यता प्राप्त करने की मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। सर आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हर जगह पर इस खेल का प्रचार प्रसार हो और ये बात सरकार तक भी जाए और सरकार से भी इसमें मदद हो। कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं जबलपुर की गदा स्पोर्ट्स नेशनल चैम्पियनशिप में। आज हमारे मेहमान हैं। सर आपका स्वागत है हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे अपने बारे में? मैं महाकौशल क्रीड़ा परिषद का फाउंडर हूं और मध्य प्रदेश जिम ऑनर एसोसिएशन का भी मैं फाउंडर हूं। लगभग 3,500 जिम मध्य प्रदेश के एमपी जिम ऑनर एसोसिएशन से जुड़े, और एक बहुत अच्छा संकल्प शुरू हुआ विगत कुछ वर्षों से कि हमने जबलपुर के 108 जिमों में सुंदरकांड कराए। हर मंगल को किसी एक जिम में होता था। चूँकि अखाड़ों में तो एक हनुमान जी की पूजन आराधना सनातन पद्धति थी हुआ करती थी, लेकिन जब आधुनिक कल्चर जिमों का आया तो उसमें नई पीढ़ी थोड़ा उससे दूर हो रही थी। तो हमने प्रदेश का जो हमारा फेडरेशन है एक पहल की कि हम जिमों में पुनः उस भारतीय संस्कृति की शुरुआत करें, और फिर हमने जबलपुर के 108 जिमों में सुंदरकांड का आयोजन किया। अभी इंदौर में 108 सुंदरकांड की श्रृंखला चल रही है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में चल रही है जिमों में। और इसी तारतम्य में नेशनल गदा फेडरेशन के द्वारा ये 13वां नेशनल चैम्पियनशिप जबलपुर में आयोजित हुई। हमारे प्रिय छोटे भाई रामकिशोर सोनी जी जो कि बहुत ऊर्जावान हैं, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे गदा फेडरेशन हो, चाहे विभिन्न खेलों से आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हैं, और आपके प्रयासों से आज जबलपुर में ये 13वां नेशनल चैम्पियनशिप जो गदा चैम्पियनशिप हो रही है, इसका आयोजन बखूबी ढंग से हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों से जो हमारे बच्चे आए हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से ये खेल एक ऐसा भारतीय खेल है जो हमारे सनातन से भी हमारी पहचान कराता है, हमारी संस्कृति से भी पहचान कराता है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये खेल एशियाड और ओलंपिक जैसे इवेंट में भी सम्मिलित हो, तो निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष का, हमारे खिलाड़ियों का और हमारी सनातन परंपरा का भी प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। तो सर गदा स्पोर्ट्स को जबलपुर में मेज़बानी मिली, तो आपको कैसा लगा? इस बात की हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जबलपुर को न्यायधानी हाईकोर्ट होने के कारण, और विनोबा जी ने संस्कारधानी भी कहा था, लेकिन इसको खेलधानी भी कहा जाता है। और एक समय था कि 24 में से 18 फेडरेशन मध्य प्रदेश के खेल संघों का मुख्यालय जबलपुर हुआ करता था, इसलिए खेलधानी में गदा फेडरेशन का ये नेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन होना हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और इसमें हमारे जो खेल प्रेमी हैं जबलपुर शहर के, वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। सर आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं जबलपुर, जहां पर नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे मेहमान हैं जो कि गदा स्पोर्ट फेडरेशन के संरक्षक हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे दर्शक को आप अपने बारे में बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम ललित एड़े, मैं मूलतः मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से हूँ और मुझे बड़ा हर्ष है कि 13वीं गदा चैम्पियनशिप जो हमें जबलपुर में आयोजित करने के लिए मौका मिला, इसके लिए हम ऑल इंडिया गदा फेडरेशन का बड़ा धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उनने हमें ये मौका दिया। और भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे गदा के खिलाड़ी आए हैं, ये गदा के खिलाड़ी नहीं हैं, ये हमारे सनातन के वो वीर योद्धा हैं जो महाभारत काल, रामायण काल में जो हमारी गदा कौशल था और इस वर्तमान में एक विलुप्त सा हो गया था, लेकिन ये एक सोच अगर हम करते हैं, उसका प्रकाश उस सोच का अगर अच्छा है तो ज़रूर इस पृथ्वी में व्याप्त होता है, फैलता है, समाज में जाता है। और वही एक दिशा हमें मिली इस एसोसिएशन के माध्यम से और गदा को पुनर्जीवित करने का काम किया। इस गदा को चूँकि एक ये युद्ध कौशल के रूप में माना जाता था, चूँकि अभी वैसा समय काल है नहीं, तो इसको एक गदा को एक स्पोर्ट में लेकर के आके जो मन, बुद्धि और शरीर को बल देता है स्पोर्ट, इस स्पोर्ट को रखने से हमारे बच्चों के बीच में, हमारे समाज के बीच में ये गदा स्पोर्ट एक सनातन का भाव लेके आता है, धार्मिक खेल कर लेके आता है, एक स्वदेश खेल का भाव लेके आता है। और ये खेल नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करने का एक प्राण भाव है। तो सर, जबलपुर में नेशनल गदा स्पोर्ट्स की जो आपको आयोजन करने का मौका मिला, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे मौके, चूँकि ये खेल एक सामान्य खेलों से बहुत अलग है। लोगों में चूँकि ये समाज खेलों में ग्लैमराइजेशन लेके आता है, तो वहाँ लोगों का बहुत ध्यान आकर्षण होता है। लेकिन ये खेल भी ग्लैमर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ग्लैमर का रूप देने की कोशिश किए हैं। और जो हमारी टीम है, जिसमें खासकर सोनी जी और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, चाहे कोई भी यहाँ के जो इस गदा स्पोर्ट चैम्पियनशिप को आयोजित करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। क्योंकि ये ऐसा आयोजन कराना एक सामान्य बात नहीं होती। ये ऐसा ही होता है कि आसमान में एक पत्थर फेंको और आसमान को छेद करने की भावना रखता हो। इस ताकत के साथ उन्हें तैयारी करी और इस खेल को, इस गदा स्पोर्ट्स को आयोजन करने के लिए जो मेहनत करी, और ये हमें बहुत ही प्रसन्नता देती है, क्योंकि इतने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के, प्रांतों के बालक बालिकाओं को लाना, फिर उनका मैनेजमेंट करना, ये आसान नहीं होता। क्योंकि उस समय जब ये खेल बाकी खेलों से किस श्रेणी में लोगों को ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव या आकलन कम है, लेकिन मैं कहूँगा आने वाले कालखंड में ये गदा स्पोर्ट्सशिप हमारे भारतीय नहीं, हमारे जो नेशनल गेम्स, ओलंपिक गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियन गेम होते हैं, वहाँ भी गदा चैम्पियनशिप हमारी अपनी जगह बनाएगी, ये मुझे विश्वास है। सर, आप हमारे चैनल पे आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं जबलपुर नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में। ये है यूपी की टीम, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का और श्री राम पिस्टन गाजियाबाद का नाम रोशन किया है। चलिए उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, मुझे गदा युद्ध की प्रैक्टिस करते हुए 1 साल हो गया है। तो आपको कैसा लगा चैम्पियनशिप में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा चैम्पियनशिप में आकर, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। चैम्पियनशिप में जो व्यवस्था थी खाने पीने की, वो कैसी थी? सर, बहुत अच्छी थी, खाने पीने की भी और रहने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस चैम्पियनशिप में इतने स्टेट की टीमें आई, तो आपको क्या लगता है कि ये गदा स्पोर्ट्स आगे भी बढ़ पाएगा? यस, ये गदा स्पोर्ट्स बिल्कुल आगे बढ़ पाएगा, बल्कि इसे प्रमोट करना चाहिए और आगे। और फर्स्ट प्राइज़ जीतने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, यूपी की टीम ने धमाल कर दिया। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आया इस चैम्पियनशिप में खेलने के बाद। आपको कौन सा पड़ा है? गोल्ड। गोल्ड कितने? 2। किस किस इवेंट में? गदा चक्र में और गदा युद्ध में। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी।
आपका कौन कौन सा मेडल पड़ा है? मेरा एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। आपको मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। कौन कौन सा मेडल पड़ा है? मेरे 2 गोल्ड मेडल आए हैं। आपके 2 गोल्ड आए हैं। आपके मेरे 2 गोल्ड आए हैं। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 साल हो गया। आपके 2 गोल्ड है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 साल हो गए। आप 2 गोल्ड। आप 2 गोल्ड। आप 2 गोल्ड कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 साल से। गदा स्पोर्ट्स खेल के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा। आगे भी खेलोगे? हाँ बिल्कुल खेलेंगे। इससे क्या फायदे हैं गदा स्पोर्ट्स से? मतलब डेफिनेटली ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, तो इसे आगे इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट आगे जा रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन के लिए जाइए। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमें 3 महीने हो चुके हैं। और आप सर मैंने अभी 3 महीने ही हुए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो कैसा लगा आपने जो मेडल जीता? सर बहुत अच्छा लगा। आप कब से प्रैक्टिस करा रहे हैं इन्हें? सर पिछले 4 साल से। तो ये तो कह रहे हैं 1 साल। सर एक्चुअली ये हम कराटे के प्लेयर हैं, बट लेकिन अब ये बच्चे गदा स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसलिए बच्चे 3-4 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं गदा स्पोर्ट्स की, जिससे कि हमारा गदा स्पोर्ट्स आगे की तरफ और प्रमोट हो। अच्छा, और आप क्या गदा स्पोर्ट्स कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लगता है गदा स्पोर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हनुमान जी की तरह ऐसे गधे को चलाऊं आगे होके। ये नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी। अगली चैंपियनशिप में फिर मिलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।